Is the sound audible? Dipti ji has mentioned that she's not able to hear the sound. it is audible. Audible, audible. Thanks. उनका fine. फोन में प्रॉब्लम है. Shanti.
Good evening once again, प्यारे creators. Thank you so much for the beautiful group energy जो आप सब लेकर आते हैं. And with your energy, the flow is getting created. We are all flowing with your beautiful love. आज कुछ भी शुरू करने से पहले हमारे प्यारी बीना जी हैं, उनकी बहुत प्यारी गाइडेंस आई कि हम पहले 10 मिनट्स हम बहुत प्यारे सीड्स जो है या लव एनर्जी है वो भेजेंगे अपनी रिट्रीट लोकेशन पे, पिरान्हा लोकेशन, जहाँ पे हम सब मिलने वाले हैं फिजिकली कुछ दिनों के बाद. सो बिफोर वी फिजिकली गो देयर, इससे पहले कि हम शारीरिक रूप से उस पावन जगह पर कदम रखें, क्यों ना हम अपनी सब मिलकर हार्ट एनर्जी वहां पे भेजे, प्रेम की, उत्साह की, सेलिब्रेशन की, वननेस की, और उस जगह को तैयार करें हमारी ग्रेट अवेकनिंग की कॉस्मिक एनर्जी के लिए. सो सच अ ब्यूटीफुल थॉट दैट शी टोल्ड मी. तो आइए पहले कुछ मिनट हम लोग सब ध्यान करेंगे और अपने मन की आंखों से देखिए, फिजिकल जो हमारी शारीरिक आंखें हैं उनकी कुछ लिमिटेड क्षमताएं हैं, बट मन की आंखों की तो असीम क्षमता है, कोई लिमिटेशन नहीं है. तो मन की आंखों से क्यों ना हम सब क्रिएटर्स आज रिट्रीट लोकेशन पे जाके वहां पे तैयारी करें कि शारीरिक रूप से वो हमको, इजुमी जी, प्रवीण जी और सब सोल्स को रिसीव करें. सो विद योर स्पाइन स्ट्रेट, कोई भी आसन में आप बैठे, चेयर पे या सुखासन में. यू कैन जॉइन योर फीट, नीज अपार्ट, घुटने अलग रखें, हाथों को भी जोड़ लें और मन की आंखें कोशिश करें, मन की आंखें क्राउन चक्रा पे या पिनियल ग्लैंड की लोकेशन पे केंद्रित रखें और अगर पॉसिबल है तो जीभ मोड़ के तालू पे लगा लें. और हम पीसफुल एनर्जीज, ये ओम शांति ओम मंत्रा जो है, एक हार्मनी की एनर्जी उस जगह पे हम आज इम्प्लांट करेंगे. और जब हम जाएंगे तो वहां पे मिरेकल्स ही मिरेकल्स अनफोल्ड होने वाले. सो लेट्स सेंड ब्यूटीफुल seeds of love and oneness.
Come back to awareness. आज प्रवीण जी द्वारा एक टॉपिक जिस पे हमने कल बात भी की थी, बहुत ब्रीफ, वो है पेंडुलम। सो आइए क्लिपिंग देखते हैं 5 मिनट्स का, कि चेतना को हम हॉरिजॉन्टल के बजाय हम वर्टिकल किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो पहले उसे सुनेंगे, फिर एक मेडिटेशन हम करेंगे प्रवीण जी की आवाज में। पेंडुलम। पेंडुलम ह्यूमन जो है डुअलिटी में ऑडियो वीडियो दोनों करेक्ट है? perfect. थैंक यू। Yes. फंसा हुआ है। इस थर्ड डायमेंशन की डुअलिटी का बेस्ड है अच्छा और बुरे के दो पेयर। इन दो के पेयर के बीच में ऑलवेज स्ट्रगल चलता रहता है।
जब ये स्ट्रगल चलता है तो कॉन्शियसनेस वर्टिकल रेज नहीं कर पाती, कॉन्शियसनेस हमेशा नीचे के लूप में फंसी रहती है। जिनका ये जो थोड़ा समझते हैं उनका ये पेंडुलम छोटा हो जाता है। जो बहुत दूर एक्सट्रीम पे रहते हैं उनका पेंडुलम बहुत बड़ा है, इमोशनल हैं, हर चीज़ को सही और गलत सिर्फ मेरा वर्जन सही है, बाकी दूसरे वर्जन सारे गलत हैं। जब ये थोड़ी सी अभ्यास करते हैं, समझते हैं, तब इनका पेंडुलम छोटा होना शुरू हो जाता है, और जब वो पेंडुलम बीच में आ जाता है तो जर्नी वर्टिकल हो जाती है। हमारे शरीर में दो चैनल हैं, ईडा और पिंगला। ये दो चैनल इसी पेंडुलम का प्रतीक हैं। जब तक एनर्जीज इन दो चैनल के थ्रू प्रवाहित होती है, ह्यूमन स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्लो होती है, सिर्फ नीचे के 3 चक्रों तक सीमित रह जाती है। जर्नी वर्टिकल तभी होती है जब हम इस पेंडुलम से बाहर निकल पाते हैं। इस डुअलिटी के अनेक नाम हैं, यिन यांग, शिव शक्ति, ईडा पिंगला, लेकिन अल्टीमेटली तीनों जानना सिर्फ एक ही है कि इनके बीच का जो रास्ता सुषुम्ना है, सिर्फ वो ही हमें यहाँ से मुक्ति का रास्ता है। जब ह्यूमैनिटी डुअलिटी में फंसी होती है तो वो एक हॉरिजॉन्टल लूप में जर्नी उसकी होती है, उसकी जर्नी वर्टिकल नहीं होती। वो किसी भी तरह की प्रैक्टिस में लगा रहे, उसका जो लूप है वो सिर्फ अपने आप को हॉरिजॉन्टल जर्नी में फंसाए रखता है। अगर आप ध्यान से देखो, अपने आसपास देखो, लोगों का जीवन देखो, उनका जीवन एक लूप में फंसा हुआ है। उनका जो ये वाला हफ्ता है वो पिछले हफ्ते की कॉपी है, ये वाला महीना है वो पिछले महीने की कॉपी है। सेम टू सेम जीवन जन्म से जन्म बीतते रहते हैं इसी लूप में फंसे रहने के कारण, क्योंकि हम डुअलिटी में फंसे रहते हैं, पेंडुलम में फंसे रहते हैं। अब ये क्वेश्चन में मुझे लगता है कई बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ तो समझ में नहीं आता, इसको आज थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। क्या कुछ भी गलत सही नहीं है? अगर डुअलिटी है तो कुछ भी गलत सही नहीं है। इसको ऐसे समझें कि जब आप इस यूनिवर्स को टोटलिटी में देखते हैं तो कुछ भी गलत सही नहीं है। जब आप इसको टुकड़ों में देखते हैं तब आपको सही गलत लगता है। छोटे से एग्जाम्पल से, एक सेब है, सेब में कीड़ा है, तो कीड़े वाला सेब आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उस कीड़े के लिए अच्छा है। इस टोटलिटी में वो कीड़े और उस जानवर के लिए अच्छा है। सेम वे इस दुनिया में एक पर्सपेक्टिव से लोग कहते हैं कि भगवान बड़ा इंटेलिजेंट है, उसने बड़ा अच्छा क्रिएशन किया, 1/3 जमीन बनाई, 2/3 पानी। अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है तो हम क्या करें? भगवान अगर उल्टा बनाता तो बहुत अच्छा होता। और पानी भी बनाया तो समुद्र का खारा पानी जो पीने लायक नहीं है, वहां पे खेती के लिए यूज नहीं कर सकते। ये इसी डुअलिटी का प्रतीक है। उस छोटी सी कॉन्शियसनेस जो कंप्लीट को कंप्रीहेंड नहीं कर सकती, इस इंटेलिजेंट सिस्टम को कंप्रीहेंड नहीं करती, वो इस डुअलिटी के इस लूप में फंसे रहने के कारण जिंदगी भर हॉरिजॉन्टल रहती है। जीवन टू जीवन वो जो एक्सपीरियंसेस उसके होते हैं वो स्लो करती है। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में? अगर हम अपनी जर्नी को वर्टिकल करना चाहते हैं तो हमको बीच के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। वो बीच का रास्ता सुषुम्ना का रास्ता है। इस दोनों लेफ्ट और राइट को छोड़ना पड़ेगा। इसको करने के इस समाज में, इस मैट्रिक्स में अनलिमिटेड तरीके हैं। टीवी में डिबेट, पॉलिटिकल पार्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, दो जातियों के बीच लड़ाई, दो धर्मों के बीच लड़ाई, दो देशों के बीच लड़ाई, या दो देशों के बीच क्रिकेट मैच, और उसके बीच में हमारा पेंडुलम। पड़ोसी से दिक्कत, रिश्तेदारों से दिक्कत, परिवार में दिक्कत, ये सब इस पेंडुलम में हमें फंसाए रखते हैं। बड़े पेंडुलम को छोटा करें, छोटे करने के बाद बीच में अगर आएंगे तो हम अपनी जर्नी को वर्टिकल रेस कर लेंगे। जब हम रेस करेंगे तब हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर पाएंगे अपनी कॉन्शियसनेस के। कॉन्शियसनेस शिफ्ट में जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आ चुकी हैं, 5th डायमेंशन की फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं। जो भी चाहे उसको वो एक्सपीरियंसेस कर सकता है, लेकिन उसको एक्सपीरियंसेस करने के लिए आपको उस फ्रीक्वेंसी को टच करना पड़ेगा। तो
ये हमने देखा था कल, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। दिस इज द बेसिस। ये हमारी जो हमने कल बात भी की थी, इनसाइड आउट। अगर मेरे अंदर तमस के गुण हैं चेतना में, देखिए सबके अंदर रहेंगे, आज भी हैं हमारे अंदर, बट कितनी देर? क्या हम उस अटैचमेंट के माया जाल में फंसे हैं जहाँ पे हम प्रिडोमिनेंट हमारी जो इमोशन है, इमोशन हमने कल बात की थी, इमोशन 2 वर्ड से बना है। ई मोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। और हमने, जो लोग क्रिएटर्स कल नहीं आ पाए थे, फिर से एक ब्रीफ एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। अगर कोई क्रिएटर है, उसकी प्रिडोमिनेंट इमोशन मतलब एनर्जी जो है वो 150 एनर्जेटिक लॉ की है, मतलब वो गुस्से में रहता है, तो उसकी प्रिडोमिनेंट इमोशनल स्टेट हमेशा उसको तमस में रहेगा, उसको नफरत में रहेगा। और हमेशा ही उसका व्यू ऑफ लाइफ ऐसे क्रिएटर का कैसा रहेगा? देखिए, क्रिएटर वो भी है, ऐसा नहीं है कि जो तमस में है वो क्रिएट नहीं कर रहा, वो भी क्रिएट कर रहा है। और वो तमस की जो माया जाल है उसमें से क्रिएट कर रहा है। हमेशा उसको लगेगा कि कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है, एंटेगोनिस्ट है ना। और बदले की भावना, एग्रेसिव रहना, ये हमें अपने अंदर देखना है एक दिन में कितनी ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन हम जॉयफुल पीसफुल रहते हैं, जैसे आज ज्योति जी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था। हम नहीं रह सकते अभी फिलहाल के लिए, बट प्लैनेट की एनर्जीज कॉन्शियसनेस हमें सपोर्ट कर रही है कि हम तमस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर ब्रीफली टच भी कर दिया, पर हम डिटैच होके उसमें से फ्री होके फिर से रजस की क्वालिटीज से सात्विक गुणों को टच कर लेते हैं, तुरंत ही हम न्यूट्रलिटी में आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, विलिंगनेस में आ जाते हैं कि ये तो माया है, ये जगत एक सपना है, जैसे प्रवीण जी और इजोली जी बोलते हैं। बट जिन क्रिएटर्स को नहीं पता, तो वो हॉरिजॉन्टल लूप में तमस की क्वालिटीज में ही डीप, जैसे बोलते हैं, दलदल में वहां फंस जाते हैं। पता ही नहीं है, उठ ही नहीं पाए, जाग ही नहीं पाए। पर ये जो अब हम सारे क्रिएटर्स मिल रहे हैं, और अभी ऑनलाइन भी हैं हम सब, ये क्रिएटर्स को जागने की इच्छा है। आप सब उस तमस के दलदल से थक चुके हो, आपकी जागने की इच्छा है, तो आप यहाँ पे आए हो। आपको पता है कि तमस के चक्रव्यूह में घूम घूम के मेरी आत्मा को कुछ मिल नहीं रहा, कुछ और ढूंढना है, कुछ और है जिंदगी। ऐसी तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, ये आपको मालूम है, क्योंकि आपका सोल प्लान है। तो आप जाग रहे हो और आप आ रहे हो हर दिन ये समझने के लिए। और मुझे भी एक, आप लोग हेल्प कर रहे हो। ये प्यारी ज्ञान गंगा कहाँ जाती अगर आप लोग ना होते? तो ये सब सब हमारे सोल प्लान का पार्ट है। अब हम ये जितने क्रिएटर्स हैं, वो इतने जागरूक हो गए हैं कि उनको पता है कि तमस जो है वो हॉरिजॉन्टल डिजाइन बनाती रहेगी मेरी जिंदगी का। पर ये जीने के लिए तो मैंने जन्म नहीं लिया इस युग में, मैंने कुछ परिवर्तन को महसूस करने के लिए और परिवर्तन को क्रिएट करने के लिए मैंने इस समय जन्म लिया है। और आपकी सोल आपको सटली रोज जगा रही है, रोज जगा रही है। चलो देखते हैं मेडिटेशन में क्या हो रहा है, चलो रिकॉर्डिंग मांग लेते हैं। तो ये जो प्यारे प्यारे क्रिएटर्स हैं, ये सात्विक और स्पिरिचुअल पैराडाइम में जाने के लिए आपकी सोल प्लान रेडी है। सो दिस इज द मेन फोकस। आपको अगर फास्टेस्ट एवोल्यूशन करना है,
इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट जो प्रवीण जी ने एक्सप्लेन किया पेंडुलम का, इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता कोई। और ये कॉन्सेप्ट एक वरदान है। देखिए मैं आपको हमेशा, आप हमें 3-4 दिन हो गए मिलते, बट आप ये देखिए कि हर सत्संग में या हर बात में एक मोती होता है। आपको वो समुंदर में से वो मोती चुनना है कि कौन से सत्संग में क्या मोती मिल गया, उसको पकड़ लो और फिर वहां से आगे बढ़ जाओ। तो वो, आप वो गोताखोर हो, आप वो डाइवर हो, रेडी। क्योंकि इतने समुंदर में तो इतना ज्ञान मिल रहा है अभी, हर मास्टर अभी ज्ञान दे रहा है, कभी इधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है। बट एक गुरु को पकड़ा या एक टेक्निक को पकड़ा और फिर वहां से मोती पकड़ लिया और फिर वो मोती से ब्लॉसम हो गए हम। ठीक है, चलिए, ये आज का ज्ञान था। अब थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे। ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट टिल द टाइम कि मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर सकूं। तब तक आप सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, और चेहरे पे मुस्कान। ठीक है, मान लीजिए। टेस्ट जो मेडिटेशन मेरे मन में थी, वो मेरे पास अभी डाउनलोडेड नहीं है, तो हम युग परिवर्तन के चैनल से डायरेक्टली प्ले करते हैं। आप थोड़ा सा समय जस्ट और अपनी श्वासों के साथ रहिए। थैंक यू। इज द वीडियो ऑडियो परफेक्ट? ऑडियो थोड़ा सा कम करना, कम करना है। ऑडियो सेems to be हाँ। ओके, यस। धीरे से आंखें बंद करें। ओके, ये Perfect. बहुत शॉर्ट। थैंक यू कृष्णा जी, क्योंकि प्रवीण जी बोलते हैं ना, फिर उनकी आवाज अपने आप धीमी हो जाती है। ओके, सो ये बहुत छोटा 7 मिनट से भी कम समय का ध्यान है, बट ये हमारी सामूहिक चेतना को कैसे फास्टेस्ट वे में इवॉल्व करना है, उसका मेडिटेशन है, जो चैनल की प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। अब हम क्योंकि साथ में है सब, तो इसका फायदा उठाया जाए, तो लेट्स डू इट। थैंक यू। ध्यान की मुद्रा में बैठें। जो भी पोजीशन सुखपूर्वक हो, कमर सीधी, घुटने एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो, और अगर संभव हो तो जीभ को मोड़ के तालू से लगा लें। गहरी सांसें लें। मैं बोल रहा हूँ,
आप सिर्फ सांसों पे ध्यान दें। डीप ब्रीथिंग, इनहेल, थोड़ा सा रुकें और एक्सेल करते वक्त पूरी बॉडी में जहाँ भी तनाव है उसको इस अनंत ब्रह्मांड में रिलीज करें। शरीर में कहीं भी जकड़न, परेशानी, मानसिक स्थिति, उसको सांस के साथ इनहेल एक्सेल करते वक्त अनंत ब्रह्मांड में ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक बार और गहरी सांस। एक्सेल करते हुए हमारी मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी शांत हो रही है। अब हम अपनी चेतना को अपने हृदय पे लाएं। हृदय पोर्टल है। हृदय में वाइब्रेशंस हैं। वाइब्रेशन की पूरी बैंड हमारे पास है। हम कौन सी वाइब्रेशन सिलेक्ट करते हैं यह हमारी चॉइस है। आभार, वीरता, दया, करुणा उच्च वाइब्रेशन में हमें रखती हैं। ये वाइब्रेशन नए युग का आधार है। हम इस वाइब्रेशन की ओर अपनी जर्नी कर रहे हैं। अपने हायर वाइब्रेशन के प्रति सजग हूँ। अपने हृदय के प्रति आभार। हम एक ऐसे युग में पैदा हुए जिसमें हम इतने बड़े परिवर्तन को क्रिएट कर रहे हैं। इस भाव के साथ हमारा हृदय पोर्टल है। इस पोर्टल की चाबी है ये जानना कि आप ईश्वर हैं। इस भाव से अपने आप को एक्सेप्ट करना। पूर्ण है। कमियां इस मैट्रिक्स ने, इस समाज ने हमें लोअर वाइब्रेशन में रखने के लिए थोपी हुई हैं। हर एक परफेक्ट है अपने रोल के लिए। इस पोर्टल की चाबी है आई लव मी। मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ। अपने आप को प्रेम करे बिना आप अनकंडीशनल प्रेम को नहीं पा सकते। सबसे पहले अपने आप को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना, फिर इस ब्रह्म जगत को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तभी अनकंडीशनल लव प्रकट होता है। तो इस चाबी से अपने आप को पूर्ण एक्सेप्ट करते हुए हमारे हृदय का वो भाग खुलता है जो अभी तक बंद था। उस भाग से, उस हिस्से से हम अनंत पोर्टल में ट्रैवल कर सकते हैं। सारा ब्रह्मांड उसी एक पार्टिकल से बना है। ये सभी उसी का अंश है। विजुलाइज करें कि संपूर्ण मानव चेतना एक ह्यूमन के फॉर्म में है। मानवता बीमार और अभी तक के अपने घावों और संघर्ष से कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है, थोड़ी सी चिंतित है, थोड़ी कमजोर है। हम अपने हार्ट और थर्ड आई, यहाँ से जो प्रकाश इस मानव को पहली बार थोड़ा सा प्रकाश दिखा है, इस प्रकाश में उसने देख रही है कि कंप्लीट हीलिंग संभव है। ये प्रकाश उसको बता रहा है नए युग की शुरुआत है। इस युग की एनर्जी से उस जो मानव है, मानव की चेतना हील हो रही है। इस प्रकाश की लाइट में थोड़ी दूर पे उसको दिख रहा है कि सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। अबेंडेंस, कंप्लीट हीलिंग, एनवायरनमेंट कंप्लीट प्योर, लॉन्गेविटी, कोई संघर्ष नहीं, जात पात का संघर्ष नहीं, धर्म का संघर्ष नहीं। अपनी गैलेक्टिक फैमिली से पूरी गैलेक्सीज में ट्रैवल करने का अवसर। न्यू टेक्नोलॉजी बेनेवलेंट सबके लिए, कोई कॉपीराइट नहीं। इस प्रकाश में ये देखकर मानवता उत्साह से भर रही है। उसकी कंप्लीट हीलिंग हो रही है और इस हीलिंग से, एनर्जी से, उत्साह से वो जो कंप्लीट मानवता है वो उठ रही है। मानव देख रहा है कि स्वर्ग धरती पर स्थापित हो रहा है। धरती के बाहर कोई और स्वर्ग नहीं है। जो जेल थी, जेल की दीवारें
भरभरा के गिर रही हैं सामने। कंप्लीट अनंत संभावनाएं मानवता के लिए प्रकट हो रही हैं। इस उत्साह और इस रिजल्ट को हम एक बार इस क्वांटम फील्ड में हमारी चेतना फिक्स करती है आज और अभी, जिससे ब्रह्मांड के सारे पार्टिकल इस नई रियलिटी को पृथ्वी पे मानव के क्रिएट करने के लिए आज और अभी से एक्टिव हैं। धन्यवाद के साथ हम एक बार फिर ह्यूमैनिटी को उत्साह से उठकर अपने नए युग की ओर जाते हुए, प्रकाश की ओर जाते हुए और उस नए युग को विजुलाइज करते हैं और इस घटनाक्रम को यहाँ पर फिक्स करते हैं। ब्रह्मांड के सारे पार्टिकल इस रियलिटी को ईश्वर के आशीर्वाद और हमारी फ्री विल को प्रकट करने के लिए आज और अभी से एक्टिव हैं। मानव जाति ड्यू कोर्स में इस रियलिटी को एक्सपीरियंस करेगी। थैंक यू। एक बच्चे के हाथ पे जब मैंने खाना Beautiful. Stay with this energy. Thank you, creators. Thank you. Thank you. Thank you, Muskan. Thank you, all masters. Thank you so much.